तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरल भिन्न का जोड़ और हम मिश्रित भिन्न का दोनों जोड़ों को हम अच्छे से हम सीखने वाले हैं। तो कैसे करते हैं देखो, हमारा पहला आता है सरल भिन्न, फिर करते हैं मिश्रित भिन्न को। तो पहले देखेंगे सरल भिन्न को हम किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि 7/4 प्लस के 3/4। तो इसमें कैसे करना है हमें, तो देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या कि दोनों नीचे वालों के पहाड़े में आ जाए। तो भाई देखो 4 ही क्या है, अगर ऐसा हो कभी कि नीचे वाले दोनों सेम सेम हो तो नीचे वाले को हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को दोनों को जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 7 प्लस के 3 हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। और इसे क्या करेंगे, हम इसे कर लेते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन नीचे कितना है 4। अब देखो क्या ऐसा पहाड़ा देखो जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो देखो 2 के टेबल में 10 भी आता है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ के 5 बार, और 4 भी आता है कितनी बार पहाड़ा पढ़ के 2 बार। तो कितना आ जाता है, तो ये आ गया 5/2 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे आप पॉइंटों में काटना चाहते हैं तो इसे पॉइंटों में भी काट सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं मिश्रित भिन्न को हम कैसे हल करते हैं। देखो मिश्रित भिन्न को बिल्कुल सिंपल तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको एक तरीका तो पता ही होगा, इधर को गुणा करो इधर प्लस करो, ये तरीका हर किसी को ही पता है, लेकिन आज इसका कुछ नया तरीका सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 3 और इसके सपिक्ष में क्या है, तो 2, दोनों को क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। प्लस कर दिया, इसके बाद जो है बाकी हमें प्लस करके ऐसे का ऐसे लिख देना है। 1/5 प्लस लगाना है, ये तो यहाँ से चला गया, तो 1/3 ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना है। अब देखना है नीचे वाली तीनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखनी है कि जो तीनों के पहाड़े में आती हो। तो देखो 1 के पहाड़े में तो हर कोई सी संख्या आती है। इसी तरह देखना है 5 से और 3 के पहाड़े में कॉमन संख्या क्या है ऐसी जो 5 और 3 के पहाड़े में आती हो। तो वो ऐसी संख्या है 15। 15 जो है वो किसके 5 के में भी आता है, 3 के में भी और 1 के में भी। अब क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है उन्हें हमें ऐसे का ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और एक इस संख्या की जगह खाली छोड़ देनी है और जो ये प्लस का चिन्ह है इसे लगा देना है। इसी तरह इसे 1 को लिखना है और मल्टीप्लाई चिन्ह लगाना है, एक संख्या की जगह खाली छोड़नी है और प्लस चिन्ह लगा देना है। इसी तरह ये वाला 1 लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और एक संख्या की जगह छोड़ देनी है। अब देखो क्या करना है, इसके नीचे वाला, जैसे कि इसके नीचे वाला है तो 1 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 1 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और वो कहाँ लिख दिया, इसकी गुणा में देखो, तो इसलिए खाली जगह छुड़वाई थी। अब इसी तरह इसके नीचे वाला देखना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 5 दिया कितना होता है, 15 हो जाता है। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह इसके नीचे देखो कितना है 3, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 3 पंजे 15, 5 बार पढ़ा तो 15 आ गया। अब इसी तरह देखो 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 ही का ना 3 हो गए, और इसी तरह 5 ही का ना 5 हो गए, और अपॉन नीचे कितना है 15, तो 15 का 15 हम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं जी। देखो इसको हमने जोड़ा तो कितना हो जाता है 75 और 3 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे, ऐसे जोड़ लेते हैं 5 और 3 8, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है 13, 13 का 3 हासिल 1, और ये कितना आ जाता है 8, मतलब कि कितना आ गया 83/15, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसे आगे भी काटना चाहते हैं तो आगे भी काट सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।